हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी पद खंड हम लोग दोस्तों गद्य खंड समाप्त कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। गद्य खंड समाप्त कर दिए हैं, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से आपका 13 चैप्टर तक गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप पद खंड का करा दीजिए, तो हम लोग पद खंड 1 से लेकर 12 तक आ गए हैं। 11 तक कंप्लीट हो गया, 12 तक आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पद खंड क्लास 12th हिंदी पद खंड का क्लास 12th हिंदी चैप्टर 12 का नाम आपका क्या है? हार जीत चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हार जीत कविता का कवि जी के नाम क्या है? यह कविता है आपका हार जीत क्या है? कविता है। तो इस कविता के कवि जी का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। क्या नाम है भैया? अशोक वाजपेयी नाम है। तो इन चैप्टर से आपका जितना भी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, सभी के सभी, मतलब मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अंत में अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, PDF बना रहे हैं। तो बताइए, आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब ना करेंगे तो मैं उसी से डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। विश्वास रखिए, हम आपको पूरे के पूरे सिलेबस समाप्त करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपके बोर्ड मार्क्स में, मतलब मैं आपको बता दूं, 90 प्लस मार्क्स लाने का पूरी की पूरी हम आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कहेंगे जो सर यह PDF है यह कहाँ मिलेगा? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और देख लीजिए मेरा यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि और मेरा सोशल मीडिया देख लीजिए, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह हम अवेलेबल है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जोश के साथ पहला प्रश्न करते करते इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते आपके सामने देखिए पहला प्रश्न आ गया। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। तो पहला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निवास का मतलब क्या हो गया? घर। क्या हो गया? घर, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, मतलब घर स्थान कहाँ है, उनका घर कहाँ है? अशोक वाजपेयी जो इस चैप्टर के, इस कविता के हार जीत, जो आपका कविता है हार जीत, इस हार जीत कविता के कवि का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आप बताइए इसका। पहला ऑप्शन सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महासागर मद्रास, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि फलाना ऑप्शन सही होगा। तो उसी तरह आप लोग भी बताइएगा। आप लोग अगर बताइएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। तो बताइए, तो पहला प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका BCD गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, सागर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड प्रश्न आपके सामने, सेकंड प्रश्न है, देखिए सेकंड प्रश्न है, किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? किस पाठ से ली गई है भैया? हार जीत। यहाँ पर देखिए, किसकी विजय हुई? किसकी विजय? विजय हार जीत, जैसे नहीं तो विजय मतलब जीतना, तो उसी तरह विजय मतलब आप पकड़ लीजिएगा, विजय मतलब जितना कह रहा है, जीतने के लिए। तो उसी तरह आप लोग दिमाग लगाइएगा कि हार जीत में ही जीत क्या या हार का जिक्र किया गया है, तो हार जीत होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये लगाइएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाता है, और आपका BC है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। ऐसा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं किसके द्वारा रचित है? तो भैया अशोक वाजपेयी द्वारा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। आपका ए
सी डी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, अशोक वाजपेयी। चलिए उसके बाद आपके सामने चौथा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो भैया आपका गांव का घर होगा? नहीं होगा। अधिनायक होगा? नहीं होगा। क्या होगा? हार जीत होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो जो गलत होगा उसको पहले काट दीजिएगा, हाँ यही सही होगा। ठीक है, ऐसा करेक्ट आंसर पकड़ा जाता है। चलिए उसके बाद आपके सामने पांचवा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? भैया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट बताइए। भैया निर्मला देवी होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, निर्मला देवी अशोक वाजपेयी की माँ का नाम है, निर्मला देवी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने छठा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। छठा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? भैया हम आप लोगों को फर्स्ट प्रश्न में बताए थे इसका आंसर, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इतना देर करेंगे तो टाइम लगेगा। अशोक वाजपेयी का कहाँ हुआ था? भैया कहाँ हुआ था? बताइए बताइए, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए भैया, आप ही लोग बताइए। का तो दोस्तों इसका आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट में आपको आंसर बताना है। ठीक है, आपको मैं यह होमवर्क नहीं होता है, होमवर्क में आपको मैं दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ही बताए हुए थे। कब बताए थे? फर्स्ट ही बताए हुए थे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए 6 लिख दीजिएगा, 6 का ऑप्शन है, चाहे बी सी जो सही होगा आप लोग लिखकर कमेंट में बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने, 7 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए कविता किस संकलन से ली गई है? हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए कविता किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या सही होगा? भैया ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने 8 नंबर प्रश्न आपके लिए एम भी है दोस्तों, यह प्रश्न क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? ठीक है दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि बीए का मतलब क्या होगा? तो बीए का मतलब होता है भैया बैचलर ऑफ आर्ट। क्या होगा? बैचलर ऑफ आर्ट। जैसे कि अगर आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंटर कर लेंगे, 12th क्लास पढ़ लेंगे, तो 12th के बाद आप बीए कीजिएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है बीए का बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कीजिएगा, क्या कीजिएगा? बीएससी कीजिएगा, तो बीएससी का क्या होगा? बैचलर ऑफ साइंस। जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? बीकॉम करेंगे। क्या करेंगे? बीकॉम, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे प्रश्न है 8 नंबर, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? किस विश्वविद्यालय से बीए किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा? भैया राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सागर विश्वविद्यालय, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? आप लोग कहेंगे भैया एमए क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ, एमए होता है जैसे कि बीए के बाद आप लोग एमए कर सकते हैं। ठीक है, 12th के बाद मतलब इंटर के बाद बीए, बीए के बाद एमए, एमए का हो गया मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे आप। ठीक है, बीए के बाद एमए किया जाता है, तो एमए का फुल फॉर्म क्या होगा? मास्टर ऑफ आर्ट्स। वहीं अगर आप एमएससी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप एमएससी करेंगे तो क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ साइंस। अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो आप मास्टर ऑफ साइंस करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे? तो आप लोग करेंगे, क्या करेंगे? जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस एमएससी, तो आप करेंगे एम कॉम। क्या करेंगे? एम कॉम, मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो उसी तरह अशोक वाजपेयी ने आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़े हुए थे तो बीए किए, बीए के बाद एमए किए, तो एमए किस कॉलेज से किए? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे तो दोस्तों आपका लाइक बन रहा है,
तो आप लोग फटाफट सुनिए, सबसे पहले लाइक कीजिए तो, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है भैया? पहल सम्मान अशोक वाजपेयी को यह पुरस्कार नहीं मिला था। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 11वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से कुलपति रह चुके हैं? बताइए, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से कुलपति रह चुके हैं? मतलब कौना विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, इसी का आंसर आपको बताना है भैया। आपका ए तो रॉन्ग होगा, गलत होगा। चलिए यही बताइए बी सी डी में क्या आंसर होगा? तो भैया अब मैं आपको बता दूं कि सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से उन्होंने कुलपति रह चुके हैं इस विश्वविद्यालय का। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने 12 नंबर प्रश्न, बोलते बोलते थक गया हूँ। 12 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में उत्सव मतलब महोत्सव कौन मना रहे हैं भैया? कौन मना रहे हैं भैया? शासक दल मना रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। आपका ए बी डी गलत होगा। क्या आंसर सही होगा? सी सही होगा, शासक दल। चलिए उसके बाद आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है? जो हार जीत आपका कविता है यह कैसी कविता है भैया? गद्य कविता है। कविता तो है लेकिन एक कहानी की तरह कविता है। ठीक है, एक कहानी की तरह कविता है। ठीक है, यह हार जीत आपका कविता है, ठीक है, लेकिन एक प्रकार के कहानी की तरह कविता यह है, इसलिए गद्य मतलब क्या होगा? कहानी होता है। पदखंड मतलब कविता होता है। पद मतलब कविता या काव्य मतलब कविता, और गद्य मतलब कहानी वाला। ठीक है, उस आपका गद्य में आ सकता है, बहुत कुछ निबंध आ सकता है, आज आता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे गद्य मतलब थोड़ा कहानी कविता गद्य खंड का। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। 14 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है भैया? हार का प्रश्न उठाया गया। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जीत का नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? नहीं है, यहाँ पे नहीं वर्ड लग चुका है, तो कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। सब कुछ होना बचा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लिखा था 15 में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, यहाँ पे है, ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इसमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है भैया? उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, और सब इनमें नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, एक पतंग अनंत में, देखिए एक पतंग ओह माय गॉड, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा भैया, ए सही होगा। ठीक है, चलिए बी सी डी गलत होगा। उसके बाद आपके सामने 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन सी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन नहीं है इनमें? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है भैया? गंगा तट रचित नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है भैया? अशोक वाजपेयी की। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। ज्ञानेंद्र पति गलत होगा, कैलाश वाजपेयी गलत होगा, विनोद कुमार शुक्ल भी गलत होंगे, अशोक वाजपेयी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, हार जीत क्या है? हार जीत आपका क्या है भैया? क्या है हार जीत? क्या है
हार जीत आपका क्या है बताइए। मैं आपको पहले ही बताया था भैया, गद्य कविता है, गद्य कविता, गद्य कविता। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ये भी आपको मैं होमवर्क में देता, लेकिन आपको क्या कहें, क्या बता दी है, इसलिए। चलिए, उसके बाद आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, वे उत्सव मना रहे हैं। इसमें वे, देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, तो इसमें वे, यहाँ पर ध्यान देंगे वर्ड पर, वे किसके लिए आया है। वे वर्ड, यहाँ पे वे वर्ड को ध्यान दीजिए। वे वर्ड किसके लिए आया है। 21 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया ऑप्शन डी सही होगा, नागरिक के लिए। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 22 नंबर प्रश्न। 1 सेकंड दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है, मशक वाला क्या कर रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या करेक्ट आंसर होगा किसका, 22 का, बताइए भैया। भैया सड़क खींच रहा है। ये प्रश्न आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि मशक वाला क्या कर रहा है, वह सड़क खींच रहा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत MVVI है, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, बी सी डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 23 का आप लोग बताएंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। भैया बी सी डी गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, 16 जनवरी 1941 को। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम क्या था। भैया ये गलत होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, परमानंद वाजपेयी। आप लोग सी डी ऑप्शन तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे परमानंद सीधे नाम है उनका, परमानंद। अशोक वाजपेयी के पापा का नाम क्या है, परमानंद नाम है, सीधे याद रखिएगा ट्रिक से। अशोक वाजपेयी के पापा का नाम परमानंद, अशोक वाजपेयी के पापा का नाम परमानंद, पापा का नाम परमानंद, वही पिता हुआ भैया, तो पापा का नाम परमानंद, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। 25 का क्या आंसर होगा। भैया कोणार्क अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं वर्ड लगाए, ध्यान दीजिए वर्ड पर, नहीं लगाए। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है वर्ड लगा है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। भैया कवि कहाँ गया है, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। कवि कहाँ गया है, अशोक वाजपेयी की रचना है, कृति है, यह रचना कह सकते हैं आप। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, हार जीत कविता का रचयिता कौन है। चलिए, ये वर्ड, यह प्रश्न आपके मतलब आपके होमवर्क में है, ठीक है। 27 का लिखिएगा 27 का आंसर ए बी सी डी जो सही होगा आप लोग बताइएगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है, कहाँ बताना है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, हमसे विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, होमवर्क की तरह मैं आपको दे दिए। चलिए, इजी है भैया। 28 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। इसका आंसर मैं बता दें, क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। भैया पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया अशोक वाजपेयी ने। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। भैया अशोक वाजपेयी की है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लास्ट प्रश्न, क्या प्रश्न है भैया, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न का, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, ये आपको क्या करना है, मैं होमवर्क में देता हूँ। ये आपको क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ और आपको पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ। कम से कम तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए एक प्रकार की। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बताइए।
चलिए, आप लोग कहेंगे कि सर PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाता है, वहाँ पे साइंस एक्सप्रेस के नाम से सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और आप लोग कहेंगे ये रेड कलर क्यों लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, नोट में लिख दिए हैं। जैसे कि आप PDF आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर शीट कहाँ मिलेगा, तो सीधे बोल लीजिएगा इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे और सबका आंसर सर बता दिए हुए वहाँ पे आपको मिलेगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स में आपको भेज देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।